वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि लास्ट टाइम पे हम सभी ने स्पोकन इंग्लिश की क्लास में दिस दैट दिस दोज का यूज देखा था और हमने एक कड़ी चलाई है और उस कड़ी में हम इज, एम और आर पर कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं उन स्ट्रक्चरों पे बात कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी मैंने स्पोकन पे बात की है ना, इज एम आर पे कितने ज़्यादा सेंटेंसेस को बना पाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज इस प्रकार के कुछ वाक्य देखेंगे। क्या करें, यह एक समस्या है। ऐसा कभी कभी हम लोग बोलते हैं, क्या करें यह एक समस्या है। कभी कभी ये भी बोलते हैं, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें यह अनिश्चित है। क्या नहीं करें यह अनिश्चित है। जैसे सेंटेंस आ गया, कब प्रस्थान करें। ठीक, कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है, यह तय नहीं है। ठीक है। या फिर सेंटेंस आ गया, कहां जाएं यह विचाराधीन है। ऐसे सेंटेंस आ गए अपने पास। सेंटेंस आ गया, क्या पढ़ें यह एक समस्या है। हम कई बार पेपर टाइम पे बोलते हैं, ठीक है मैं पढ़ना तो चाहता हूं, कौन से क्वेश्चन पढ़ूं यह एक समस्या है। क्या पढ़ें यह एक समस्या है। क्या करें यह एक समस्या है। क्या नहीं करें यह अनिश्चित है। कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है। कहां जाएं यह विचाराधीन है। क्यों पढ़ें यह एक समस्या है। इन सारे सेंटेंसों को कैसे बनाएं इस पर चर्चा करेंगे अपन। तो मैं बता दूं, ऐसे सेंटेंस इसमें प्रश्नवाचक एक शब्द होगा, वर्ब है आपके पास, क्या करें, उसके बाद यह एक समस्या है। तो ऐसे सेंटेंस को अपन लिखते हैं, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, व्हाट लिखते हैं WH वर्ड, टू लगाते हैं, वर्ड का फॉर्म लिखते हैं। तो व्हाट टू डू, क्या करें, यह एक समस्या है। इट इज अ प्रॉब्लम। ये एक सेंटेंस हो गया, व्हाट टू डू, इट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। अगला सेंटेंस आ गया, क्या नहीं करें यह अनिश्चित है। तो देखिए, क्या नहीं करें, नहीं आ गया तो बस टू के पहले नॉट लगा दीजिए। व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू यह अनिश्चित है। इट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मिस होता है अनिश्चित। ठीक है। सेंटेंस आ गया, कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है। कब प्रस्थान करें, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। प्रस्थान करें, व्हेन टू स्टार्ट। स्टार्ट माने प्रस्थान करना। व्हेन टू स्टार्ट यह तय नहीं है। तय नहीं है, यदि आप चाहते तो इसको लिख देते इट इज नॉट डिसाइडेड। यदि आप नॉट डिसाइडेड नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं इट इज अनडिसाइडेड। चाहते तो यहाँ पे तय नहीं के लिए नॉट डिसाइडेड भी लिख सकते थे। यदि आपके पास यदि ऐसा वर्ड है, नॉट डिसाइडेड की जगह अनडिसाइडेड, उसका काम कर जाएगा। तो व्हेन टू स्टार्ट, इट इज अनडिसाइडेड। कब प्रस्थान करें, जैसे किसी ने पूछा कब जाने वाले हो, तो कब प्रस्थान करें यह भी तय नहीं है। सेंटेंस आ गया, कहां जाएं यह विचाराधीन है। कहां जाएं यह विचाराधीन है, मतलब विचार के अधीन है, कहां जाना है ना। तो कहां जाएं यह विचाराधीन है, तो कहां जाएं क्या होगा, वेयर। ठीक है। उसके बाद टू गो, वेयर टू गो, वेयर मीन्स कहां, वेयर टू गो यह विचाराधीन है। इट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स होता है विचाराधीन, कंसिडरेशन। अब इस पे कौन सा चलेगा। ठीक है। क्या पढ़ें यह एक समस्या है, तो क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, व्हाट टू रीड
इट इज अ प्रॉब्लम। ऐसे सेंटेंस को अपन ऐसे बनाते हैं। ऐसे कई सारे वाक्य आप सोचिए और इसे लिखिए। क्या करें यह एक समस्या है, क्या नहीं करें यह निश्चित है, कब प्रस्थान करें यह तय नहीं है, कहां जाएं यह विचाराधीन है, क्या पढ़ें यह एक समस्या है। ऐसे वाक्यों को हम इस तरीके से टैकल करते हैं। WH वर्ड लिखते हैं, टू लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद सेंटेंस को। यह एक समस्या। अब यह की इंग्लिश क्या लिख दिए इट, और है के लिए क्या लिखे इज, और एक समस्या के लिए क्या लिखे प्रॉब्लम। यह की इंग्लिश फिर हमने अब क्या नहीं करें, नहीं भी आ गया तो व्हाट नॉट टू, टू के पहले नॉट और व्हाट के बाद व्हाट नॉट टू डू, इट इज अनसर्टेन, अनसर्टेन माने अनिश्चित, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं। और भी इसके रिलेटेड कई सारे वाक्य सोचिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो आपसे नहीं आता तो आप दोबारा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। इसके अलावा हम इज एम आर पर ही चर्चा कर रहे हैं। देखिए आपने यहाँ पे भी सेंटेंस कैसे बने, है ना। हमने अगला सेंटेंस लिखा, कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। अगले सेंटेंस पे हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा यह खेलने का समय है, हमने कहा यह खेलने का समय है, ऐसा सेंटेंस आ गया, ठीक है। यह खेलने का समय है, सेंटेंस आ गया। यह तरक्की करने का रास्ता है, यह तरक्की करने का रास्ता है, ठीक है। या तरीका है, कुछ भी आ जाए, ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसमें बात एक तरीके की हो, एक समय की हो। यह खेलने का समय है, यह तरक्की करने का रास्ता है। समय है, रास्ता है, तरीका है। ऐसे सेंटेंस को अपन कैसे डील करें। तो यह खेलने का समय है तो इट, उसके बाद इज, इट के साथ इज लगाते हैं, यह के लिए इट इज। उसके बाद समय की इंग्लिश लिखेंगे, इट इज टाइम, और जो है खेलने की बात आई है टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले, ठीक ना। यह खेलने का समय है, यह तरक्की करने का रास्ता है, रास्ता है तो आप लिख सकते हैं इट इज द वे, इट इज द वे, द वे लिखेंगे, इट इज द वे, ठीक है। क्या तरक्की करने का, तरक्की करना, क्या माने तरक्की करना, तो याद रखिएगा टू राइज, राइज मिस होता है तरक्की करना, ठीक है। टू प्लस इंफिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो याद रखिए इट इज टाइम टू प्ले, इट इज द वे टू राइज। बोलते हैं ना यह सफलता प्राप्त करने का रास्ता है, या यह सफलता प्राप्त करने का रास्ता है, या बोल दिए यह, ठीक ना, सफलता प्राप्त करने का तरीका है। कैसे लिखेंगे अपन, इट इज द वे, इट इज द वे टू सक्सेस, सफलता प्राप्त, इट इज द वे टू सक्सेस, सफलता प्राप्त करने का रास्ता है। आपको बोलना है यह सोने का समय है, यह सोने का समय है, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू स्लीप, यह सोने का समय है, ठीक है। यह पढ़ने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले, ठीक है। यह सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में समय है, रास्ता है, तरीका है, यह खेलने का समय है, यह तरक्की करने का रास्ता है, यह सफलता प्राप्त करने का रास्ता है, यह सोने का समय है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को अपन बनाते हैं टाइम या द वे से, ठीक ना। इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज द वे टू राइज, इट इज द वे टू सक्सेस। ऐसे सेंटेंस को अपन ऐसे डील करते हैं। अब इन्हीं वाक्यों में हम, ठीक है, अगला सेंटेंस हम इज एम आर पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है, पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। आपने एक दिन मुझसे कहा था मैंने पहले दिन मैंने खुद भी कहा था कि सेंटेंस को कैसे बड़ा करें। तो देखिए वो इज एम आर का सेंटेंस लास्ट में आ ही गया,
वह असहाय है। लेकिन अब मैंने सेंटेंस को बड़ा किया किससे, के रहते हुए भी। तो के रहते हुए की भी इंग्लिश क्या लिखे, तो याद रखिएगा पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। अब बोलेंगे एक सेंटेंस बना दिए, कुछ और बता दीजिए। देख लीजिए ना, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं। धन के रहते हुए भी, धन के रहते हुए भी वह, ठीक है, धन के रहते हुए भी वह दुखी है। समझ में आया? ऐसे सेंटेंस को बनाते किससे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक ना, इन स्पाइट ऑफ, जैसे हमने लिख दिया इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, पुत्रों के रहते हुए भी, ठीक है, स्पाइट ऑफ हिज सन्स, पुत्रों के रहते हुए भी, स्पाइट ऑफ हिज सन्स, स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं के रहते हुए भी के लिए, और इसको फिर लिख देते हैं हिज सन्स, ठीक है। हिज सन्स मतलब उसके पुत्र, आप बोलेंगे उसके नहीं लिखा, मुझे सेंस लग रहा है उसके पुत्रों के रहते हुए भी, तो मैंने उसके लिख दिया, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखते, नहीं समझ पा रहे। तो स्पाइट ऑफ हिज सन्स वह सहाय है, तो फिर देख लीजिए ही इज, असहाय की इंग्लिश क्या होगी, हेल्पलेस, हेल्पलेस, ठीक है। स्पाइट ऑफ हिज सन्स ही इज हेल्पलेस, ठीक है। धन के रहते हुए भी वह दुखी है, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, मनी वह दुखी है, ही इज सैड। ऐसे जो भी वाक्य आ रहे हैं, कई सारे वाक्य के लिस्ट बनाइए और शीशे के सामने खड़े होकर आप जितने ज्यादा बोल सकते हैं ऐसे वाक्यों को लेकर के, 30-30, 20-20 वाक्यों को आप डायरेक्टली रूप से कई बार इन सेंटेंसों का उपयोग करिए, ठीक है ना। और हम ऐसे ही इजेमार के कई सारे वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके साथ, है ना। और कई सारे वीडियो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण कई दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, है ना। मेरे पिताजी अस्वस्थ थे, है ना, उनका जो है ऑपरेशन के चलते हम इतने दिन तक आपकी क्लास नहीं ले पाए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब ये जो आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और हम बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।